पूज्य गुरुदेव के द्वारा हमें आदेश मिला है माँ की वंदना करने के लिए, पूजा आराधना करने के लिए। क्यों ना हम अपने पूज्य गुरुदेव के आदेश का पालन करें और तत्पर हो जाएं माँ की आराधना में, अपने श्रद्धा सुमन ज्ञापित कर जीवन का पूर्ण आनंद प्राप्त करें। इसके पहले हमारे प्रभु ने गुरु के विषय में बहुत कुछ बताया, लेकिन संसार में रहने वाला प्राणी गुरु के विषय में जितना कुछ कहेगा उतना अपर्याप्त ही होगा। विचार करें, गुरु कहते कैसे? गुणाम अंधकार रू नाम प्रकाश। जो अंधकार को नष्ट कर देता है और प्रकाश की ओर ले जाता है वही गुरु है। लेकिन मनुष्यों की सभा में एक बार प्रश्न उठ गया, गुरु की वाणी के माध्यम से शिष्य के अंतःकरण में जो अंधकार व्याप्त है उस अंधकार का नाम क्या है? गुरु की वाणी के माध्यम से शिष्य को प्रकाश मिले, उस प्रकाश का नाम क्या है? उत्तर मिला, जो हमारे हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार बैठा हुआ है, विद्यमान है, विराजमान है, उसका विनाश करके ज्ञान रूपी प्रकाश जो हमारे हृदय में समाहित कर दे, उसी का नाम है गुरु। लेकिन गुरु करते क्या है? इसके लिए हमारे धर्म शास्त्रों में मत मिलता है। योग शास्त्र में बताया गया, महासतधरा धीरा भैक्ष मात्रो अभी जीवना सामायिक कथा धर्मोपदेशा का गुरु बता। महाबलधारी धैर्यवान शुद्ध भिक्षा से जीवन यापन करने वाले, संयम में स्थिर रहने वाले एवं धर्म का उपदेश देने वाले महात्मा ही गुरु माने गए हैं। विचार किया गया, ये संसार में मानव प्राणी जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद धीरे धीरे बड़ा होता है। बड़े होने पर यही मानव प्राणी अपने मन में विचार करता है कि हम गुरु बनाएंगे। ये गुरु बनाए क्यों जाते हैं? इसके लिए हमारे धर्म ग्रंथों ने उत्तर किया है, गुरु बिन भवनित तरे न कोई। यह मानव प्राणी इस संसार के भव सागर में पड़ा है। भव सागर में वह प्राणी कब तक पड़ा रहता है? जब तक वह गुरु बना नहीं लेता। और जिस समय गुरु बना लेता है तो गुरु की वाणी में वो शक्ति है, मानो उस वाणी को पा करके शिष्य मोक्ष की गति तक पहुंच जाता है। या यूं कह दे, जब भी कोई शिष्य ध्यान के लिए बैठ जाए तो ध्यान करने से उसका मन पहले हो कहां? उत्तर मिलता है, ध्यान मूलक गुरु मूर्ति। ये गुरु की मूर्ति शिष्य के लिए ध्यान का मूल कारण होती है। और वही शिष्य जिस समय पूजा के स्थान पर बैठ जाए तो पूजा करने से पहले उसका मन कहां हो? उत्तर मिलता है, पूजा मूलक गुरु पद, गुरु के श्री चरण मानो शिष्य के लिए पूजा का मूल कारण होते हैं। मंत्र मूलक गुरु वाक्य और गुरु की वाणी मानो शिष्य को मंत्र जितना लाभ देती है, जितना लाभ एक मंत्र के प्रयोग करने से यहाँ प्राणी मात्र को मिलता है, उतना लाभ गुरु की वाणी के माध्यम से इन शिष्यों को प्राप्त हो जाता है। पूछा गया, मंत्र में लाभ क्या है? तो हमारे धर्म ग्रंथों ने उत्तर किया है, गुरुबिन भवनिध करे न को मंत्र परम लघु जात बस। जिस मंत्र को परम लघु की संज्ञा दी गई, बहुत छोटा सा मंत्र, जिस समय उस छोटे से मंत्र का प्रयोग किया जाता है उसके बस में रहता कौन है? बताया, विधि हर हर सुर सर्व ब्रह्मा विष्णु और महेश जैसे सामर्थ्यशाली देवता, या योग है समस्त 33 कोटि देवता उस छोटे से मंत्र के अधीन हो जाते हैं जब कभी मंत्र का प्रयोग होता है। उसी प्रकार से महामंत्र गजराज को वर्ष का अंकुश खर्व, जैसे मतवाले हाथी को एक छोटा सा अंकुश जिस समय महावत प्रयोग करता है तो महावत में उस छोटे से अंकुश के प्रयोग करने मात्र से वो विशाल काय हाथी भी बस में हो जाता है। उसी प्रकार से है गुरु की वाणी। अगर सच्ची निष्ठा, आस्था और विश्वास के साथ में ये संसार का जो भी प्राणी अपने गुरु की वाणी को अंतःकरण में प्रयोग करेगा
एक मंत्र के प्रयोग करने से मिलता है, उतना लाभ गुरु की वाणी के माध्यम से इन शिष्यों को प्राप्त हो जाता है। और अंत में बताया मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अगर सच्ची कृपा इन गुरुओं की मानो इन शिष्यों पर हो जाए तो शिष्यों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए गुरु बनाए जाते हैं कि हमें मोक्ष मिल जाए। हमारी गुरुदेव ने हमें आज्ञा दी है, जाओ संध्या करो, उपासना करो, भजन पूजन करो, आराधना करके अपने जीवन का सार्थक लाभ प्राप्त करो। संध्या करने से हमें लाभ क्या मिलता है? संध्या करने से हमें लाभ मिलता है, इसके लिए हमारे वेदों ने लाभ दिया है। शतम जीवेन श्रद्धा शतम सुनोयान श्रद्धा। जो प्राणी इस संसार में संध्या जैसे पावन कार्य को करता है, भजन पूजन करता है, आराधना करता है, या योग कहते जो भी भगवान का निरंतर कीर्तन करता है, वह प्राणी इस संसार में 100 वर्ष का जीवन प्राप्त करता है। और इस आयु के अंतर्गत कभी भी तनिक भी किसी को कोई कष्ट का अनुभव नहीं करना पड़ता है। इसलिए प्रत्येक प्राणी का नैतिक धर्म है कर्तव्य का पालन करें और कुछ न कुछ क्षण माँ की आराधना में, वंदना में, पूजा में, भजन में लगा करके अपने जीवन का सार्थक लाभ प्राप्त करें। माँ आपके श्री चरणों में यह बालक करता नमन, करता वंदन, शत शत अभिनंदन। दासता से बढ़कर कोई जंजीर नहीं होती, ये दासता से बढ़कर कोई जंजीर नहीं होती, और ये जिगर से बढ़कर कोई पीर नहीं होती। कोई रुकमान हो, रहीमान हो, या फिर भगवान हो, पर मेरी माँ से पावन कोई तस्वीर नहीं होती। इसलिए सभी भक्त प्रेमी प्रेम और श्रद्धा के साथ एक बार उच्च स्वर में जय घोष करें। जिन्हें मैया संध्या के श्री चरणों में प्रेम हो, अनुराग हो, विश्वास हो और श्रद्धा हो, तो सभी लोग एक बार जोर से बोले, बोलिए संध्या मैया की जय।